हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट्स ऑन डेस्क। और आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है लिमिट्स। लिमिट्स का जो टॉपिक है वो कैलकुलस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कैलकुलस के अंदर हम लोग आगे के जितने भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर लिमिट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें या फिर हम लोग किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो उसके लिए मेरे को लिमिट के कंसेप्ट को काम में लेना पड़ता है। तो ये लिमिट का कंसेप्ट है क्या, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करें। तो लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट को यदि हम लोग डिफाइन करें तो इसको थोड़ा क्लियर यदि हम लोग समझें तो इसका मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन के एट x इक्वल्स टू a पर, यानी जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी तो इस फंक्शन की वैल्यू जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी उसी को हम लोग इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। तो इसका मतलब क्या है, when x tends to a, then what is the value of this function which is called the limiting value or limit of this function at x equals to a। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल fx equals to x plus 2, एक फंक्शन गिवन है और मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x equals to 2। हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है इसकी वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल्स टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां मेरे को x दिख रहा है वहां वहां x की वैल्यू 2 पुट करनी है, देन 2 + 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू हो गई इस पॉइंट पर। लेकिन यदि मेरे को इसको लिमिटिंग वैल्यू की फॉर्म में डिफाइन करना है, मींस मेरे को करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। ठीक है, तो इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच हो रही है, तो मैं देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच हो रही है, तो नंबर लाइन पर 2 यदि हम लोग यहाँ नोट करते हैं तो मैं 2 पर या तो राइट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ या फिर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ। मींस राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ 2.01। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे 4.01। और थोड़ा हम लोग नजदीक आ रहे हैं 2 के, देन 2.001, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर फंक्शन की 4.001। और थोड़ा नजदीक आते हैं 2.0001, देन 4.0001। तो यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच हो रही है तो उस केस में मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ रिड्यूस हो रही है रेगुलरली। ठीक है, तो धीरे धीरे होते होते जैसे इसकी वैल्यू 2 के पास पहुंचेगी वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। लेफ्ट साइड से अप्रोच का मतलब क्या है, 2 से थोड़ी कम वैल्यू के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं 1.99। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3.99। और थोड़ा हम लोग 2 के नजदीक जाते हैं, देन 1.999 पर इसकी वैल्यू चेक करें तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3.999। और थोड़ा नजदीक जाएंगे तो जैसे जैसे हम लोग 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 2। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू यदि हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्ट उस वैल्यू को हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, x की जो जिस वैल्यू पर मेरे को लिमिट फाइंड आउट करनी है उसके नियर बाय पॉइंट्स पर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूं, तो और जो इसकी वैल्यू जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी वही इसकी क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू। एक और एग्जांपल से हम देखो इस कांसेप्ट को समझते हैं। देखिए प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, फंक्शन की वैल्यू 2 पर और लिमिटिंग वैल्यू दोनों ही क्या थी, सेम आ रही थी। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं उससे और भी क्लियर होगा लिमिट का कांसेप्ट। फॉर एग्जांपल फंक्शन इज x² - 4 अपॉन x - 2। और अब देखो यहां पर मेरे को x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x = 2। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 - 4 0 अपॉन 2 - 2 0।
0/0 और 0/0 क्या है मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी मैं इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो x = 2 पर हम इस फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज की चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x, यानी x = 2 पर x = 2 पर मेरे को वैल्यू चेक नहीं करनी, मेरे को वैल्यू कहाँ चेक करनी है, जब x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करती है तो इस फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी वही उसकी क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू। तो चलो चेक करते हैं एक बार। देन लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4/x - 2। तो यहाँ पर भी देखो मैं वैल्यूज से इसको चेक करके देखता हूँ। x = सबसे पहले मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, ये नंबर लाइन है, और 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ राइट साइड से, मींस 2.01 पर मैं इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ। तो जब हम लोग इस फंक्शन में चेक करेंगे 2.01 के लिए, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आएगा 4.01। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। 2.001 के लिए यदि हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो मेरे पास मिलेगा 4.001। 2.00001 के लिए चेक करेंगे तो मेरे को मिलेगा 4.001। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, वैसे वैसे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या कर रही है, 4 की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ 2 की तरफ, देन 1.99 मैं पुट करता हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसमें एक बार 1.99 पुट करके देखना और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3.99। यदि हम लोग 1.999 पुट करते हैं, यानी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 3.999। ऐसे ही हम लोग और भी नजदीक आएंगे 2 के, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो 4 की तरफ अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है तो मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू जो कि 2 पर मेरे पास क्या था, इनडिटरमिनेट था, वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू की क्या, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 4। तो इस तरीके से हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यदि किसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है या फिर इनडिटरमिनेट की फॉर्म में है। अब यहाँ पर दो चीजें देखनी है, एक तो मैं राइट साइड से किसी भी पॉइंट पर अप्रोच कर रहा हूँ और फिर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो किसी भी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी मेरे पास, मींस इसकी जो राइट हैंड लिमिट है, यानी राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड लिमिट है, मींस लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास, सेम होनी चाहिए। और जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। तो हम लोग पता कैसे करेंगे किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो इसके लिए मेरे पास 3 कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, राइट हैंड लिमिट at x equals to a must be finite, और राइट हैंड लिमिट x equals to a पर यदि हम लोग नंबर लाइन पर इसको नोट करें x equals to a, तो राइट साइड से यदि मैं a की तरफ अप्रोच करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा a से बड़ी होगी। तो हम लोग इसको नॉर्मली इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस अपर स्क्रिप्ट का में ले रहा हूं मैं a प्लस, इसका मतलब क्या होता है, a से थोड़ी बड़ी वैल्यू है fx, तो ये अपने आप में किसको शो करेगा, राइट हैंड लिमिट को, और राइट हैंड लिमिट को हम लोग शॉर्ट में RHL से शो करते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, फाइनाइट होनी चाहिए, और इसको नॉर्मली इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h, ठीक है। सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, LHL, at x equals to a must be finite, यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड से यदि मैं अप्रोच कर रहा हूं तो भी मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए इस फंक्शन की, वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। मींस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी a से थोड़ी कम वैल्यू के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूं, fx, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास, फाइनाइट होनी चाहिए। और इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h, तो ये किसको शो कर रही है, x equals to a पर लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रही है। ये दोनों वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, और थर्ड कंडीशन मेरे को चेक करनी है, यदि राइट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू LHL एट x इक्वल्स टू a, यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल है इस पॉइंट पर, देन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। और जो वैल्यू आएगी वही इस फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू। एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से हम लोग एग्जिस्टेंस का पता करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। फंक्शन क्या है 1 अपॉन x। मेरे को ये चेक करना है इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे को सबसे पहले राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 ये चेक करना है। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ 0 प्लस का मतलब होता है 0 से कुछ बड़ी मेरे पास कोई नंबर है 1 अपॉन x। इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 प्लस x। देखिए अब h की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1 अपॉन h की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास इनफाइनाइट, व्हिच इज नॉट फाइनाइट, व्हिच इज नॉट फाइनाइट। और मेरे पास कंडीशन क्या होती है, RHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास फाइनाइट आनी चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन में चेक करता हूं दोनों के दोनों जो फाइनाइट वैल्यू है वो सेम भी होनी चाहिए। तो उस केस में ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, देखिए लिमिट से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यदि किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, या फिर इसका रिवर्स मींस किसी फंक्शन की यदि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है x इक्वल्स टू a पर, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करे। देखिए हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पर देखो हमने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की थी, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या थी हमने कैलकुलेट करी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू थी मेरे पास 4। कई मेथड्स हैं मेरे को लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के, वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट अभी देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या थी मेरे पास 4, लेकिन f ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0 बटा 0, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास 2 पर, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरीके से एक और एग्जांपल में हम लोग fx इक्वल्स टू x plus 2 when x is greater than 3 and 2x plus 1 when x is less than or equal to 3। यदि हमें x equals to 3 पर यदि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें f of 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास f of 3, ये डेफिनेशन काम में होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 into 3 6 plus 1 7। ठीक है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, 3 प्लस ग्रेटर देन 3 के लिए मेरे पास ये डेफिनेशन काम में लेनी है, देन लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड 3 प्लस h प्लस 2, यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगी मेरे पास वैल्यू 5, और इसकी ये राइट हैंड लिमिट हो गई। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, देन लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, f ऑफ 3 माइनस h मींस x की वैल्यू क्या लेस देन 3, तो ये वाली डेफिनेशन काम में लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास लिमिट s टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 3 माइनस h प्लस 1। यदि इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू को 0 पुट करें तो किसके इक्वल आएगी 7। तो देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है मेरे पास, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू तो मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे तो ये कोई जरूरी नहीं है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, या फिर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर उसकी लिमिटिंग